सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोगों के प्यार को देखते हुए मैंने आप सब लोगों के लिए एक वीडियो की सीरीज़ लाने के बारे में सोचा है, जिसमें मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आपको आर्मी में जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो उससे लेके आपके रिटन एग्जामिनेशन तक आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, और आपको जो भी मेडिकल में प्रॉब्लम आती है, जो फिजिकल में प्रॉब्लम आती है, उन सब के जितने भी आपके डाउट होंगे उन सब डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह का प्यार आप लोगों ने मुझे पहले दिया है उसी तरह से प्यार आप मेरी इस सीरीज़ को भी दोगे। और इस हर वीडियो को आप ध्यान से देखना और जो जो मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो। और जो मैं डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा, जो मैं फिजिकल में बताऊंगा, जो मैं मेडिकल में बताऊंगा, वो चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। बस आप उन चीज़ों को फॉलो करना। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का वहाँ पर जवाब दूंगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको उससे ढेर सारा फायदा मिल जाए और आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर एक दिन लोगों को बता सको कि आपके अंदर भी जुनून है कि आप देश की रक्षा करना चाहते हो। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अब आर्मी की भर्तियों का समय आ गया है, एक कोविड-19 के बाद जो भर्तियां बंद हो चुकी थी उसके बाद भर्तियां खुल चुकी हैं और अब सबकी भर्तियां आने वाली हैं। तो सबसे ज़रूरी जो आपके लिए चीज़ है कि जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाए भर्ती की तो सबसे पहले जाके आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना। वहाँ जाके आप फॉर्म फिलअप करते हुए एक बात का ध्यान रखना कि जिस भी ट्रेड में आप भर्ती देखना चाहते हो उसी ट्रेड में फॉर्म फिलअप करना। आप खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नहीं तो कहीं दुकान पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप जीडी में भर्ती देखना चाहते हो तो जीडी में, क्लर्क में देखना चाहते हो तो क्लर्क में, या फिर किसी भी ट्रेड में आप देखना चाहते हो तो उसी ट्रेड में अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में अप्लाई कर दोगे तो आप दूसरे ट्रेड में भर्ती नहीं देख पाओगे। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है जब आप भर्ती में जाते हो। उसके साथ साथ जब आप फॉर्म आप भरना ही चाह रहे हो, अगर आप आर्मी में जाना ही चाहते हो तो उससे पहले आप आर्मी के लिए सही से प्रैक्टिस कर लेना। ये बात जान लेना कि आर्मी में जाके आपको जो ज़िंदगी के जो इन्जॉयमेंट लेते हो वो नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। और अपने आप को मजबूत बना लेना, उसके बाद ही आप आर्मी के लिए फॉर्म फिलअप करना। और एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आप डेली सुबह शाम रेगुलर रनिंग करना और जो जो आप में कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना और जी जान से मेहनत करना, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। एक बार तुम भर्ती में जाओगे, अपनी लाइफ में तुम 3-4 बार ही भर्ती देख पाओगे, उसके बाद तुम्हारी एज हो जाएगी और तुम कभी भी भर्ती नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम सही ढंग से मेहनत करना और जब भी तुम भर्ती में जाओगे तो अपना 100% देना। और जब भी तुम ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते हो तो यही सोच के जाना कि ये तुम्हारी भर्ती का टाइम है, और जब तुम ग्राउंड में सही से मेहनत करोगे तो तुम्हें भर्ती में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब तुमने फॉर्म फिलअप कर लिया उसके बाद जब भर्ती का समय पास आता है उससे पहले तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे तुम्हारी 10th और 12th की मार्कशीट होगी वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, तुम्हारे पास डोमिसाइल यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हें पुलिस का करैक्टर, सरपंच का करैक्टर और सरपंच से अनमेरिड सर्टिफिकेट और स्कूल से तुम्हें करैक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें तुम्हें ज़रूरी चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हारे पास अगर कोई एनसीसी का कोई डिप्लोमा है वो भी तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा है उसको भी तुम अपने साथ रख सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट से तुम्हें ये फ़ायदा है कि तुम ऑल इंडिया में जाके कहीं भी भर्ती देख सकते हो। और अगर तुम्हारे पास एनसीसी का या कोई स्पोर्ट्स का डिप्लोमा होगा उससे तुम्हें ये मदद मिलती है कि तुम्हें रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते हैं। जैसे एनसीसी में अगर तुम्हारे पास 20 सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हें 10 मार्क्स, ए होगा तो 5 और सी होगा तो तुम्हें 15 मार्क्स मिलते हैं। और जीडी का तुम्हारा रिटर्न भी माफ हो जाता है अगर तुम्हारे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा तो। ये सब डॉक्यूमेंट्स तुम अपने साथ लेके जाना। उसके साथ साथ तुम्हारे पास पैन कार्ड का होना जरूरी है, उसके साथ तुम्हारे पास आधार कार्ड होना जरूरी है। ये सब डॉक्यूमेंट्स तुम अपने तैयार करके रख लेना। और जब भर्ती का समय पास आए उसके 15 दिन पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है joinindianarmy.com पे। तो वहां से जाके तुम अपना एडमिट कार्ड लेके, और एडमिट कार्ड के साथ साथ तुम एक बात का और ध्यान रखना कि वहाँ एक एफिडेविट होता है, उस एफिडेविट को भी ले लेना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास वो एफिडेविट और एडमिट कार्ड नहीं होगा तो तुम्हें ग्राउंड में एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसके बाद ही तुम ग्राउंड में एंटर कर पाओगे। और उससे पहले तुम्हें जी जान से मेहनत करनी है, सिर्फ रनिंग की नहीं, तुम्हें चिनअप्स की, तुम्हें अपनी चेस्ट के बारे में भी ध्यान रखना है और तुम्हें अपना वेट का भी ध्यान रखना है कि वो कम ना हो जाए। और तुम्हें पता ही है कि हाइट तो एरिया वाइज होती है, बाकी चेस्ट 77 to 82 और जो तुम्हारा वेट है वो भी हाइट के हिसाब से होता है। तो इन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है कि क्योंकि तुम अगर 6 महीने मेहनत करने के बाद भर्ती में जाओगे, उसके बाद जाके तुम अगर डॉक्यूमेंट्स के कारण या फिर ये ऐसी किसी चीज़ के कारण रिजेक्ट हो जाओगे जिसके लिए तुम पहले तैयार हो सकते थे, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जब भी तुम भर्ती में जाते हो। और बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे तैयार कर लेना और एडमिट कार्ड और एफिडेविट को जरूर लेके जाना। उसके बाद जब तुम ग्राउंड में जाओगे तो जैसे तुम्हारी ग्राउंड से एंट्री होगी तुम्हारी वहाँ पे एक बार हाइट मेजर की जाती है।
वहाँ पे हाइट मेजर करने के बाद तुम्हें ग्राउंड में एंटर करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद तुम्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। जब तुम अलग अलग ग्रुप में बंट जाओगे तो ग्रुप में बंटने के बाद तुम्हें एक, जब तुम्हारी रनिंग की टर्न आती है तो तुम्हें आगे एक जगह पे पूरा बैच तैयार करके वहाँ उसे बिठाया जाता है रनिंग करने के लिए। तो वहाँ ध्यान रखना कि अगर तुम दिमाग लगाओगे, अगर तुम थोड़ा चतुराई दिखाओगे तो तुम ग्रुप में सबसे आगे बैठ सकते हो, और अगर तुम ग्रुप में सबसे आगे बैठोगे तो इसका बेनिफिट तुम्हें रनिंग में ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए जब भी तुम भर्ती में जाओ तो थोड़ा एक्टिव रहना ताकि तुम्हारा नंबर आगे लग जाए। और अगर आपको रनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे आपका स्टेमिना कम है या आप जल्दी थक जाते हो या कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना के रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। आप उनको देख के अपनी रनिंग को इंप्रूव कर सकते हो। और जो मैंने बताया कि अगर आप ग्रुप में आगे बैठोगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रनिंग पास करने के बाद आपको चिनअप्स लगाने पड़ते हैं, और चिनअप्स के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर उससे आगे बढ़ के भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसके आगे आर्मी की भर्ती में क्या प्रोसीजर होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि अगर आप अच्छे से इस वीडियो में प्यार दिखाओगे तो मैं अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आपको उससे ढेर सारा फायदा मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।